अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग ये बहुत ही औसम होने वाला है क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं। आज प्रोफेसर ने मीटिंग भी रखी थी और जुम्मा नमाज भी था, तो चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। तो किस तरीके से मैनेज की इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो मैं तैयार हो चुका था और दोस्त को भी किया गया, भाई जल्दी तैयार हो जा, आज हम 2 सवा 2 की जगह 1:30 वाली नमाज पे चलेंगे क्योंकि 2 बजे मेरी मीटिंग थी। तो यहाँ से निकल गए थे, निकलते निकलते जब तक दूसरा दोस्त आज अम्मार को भी फ़ोन किया था, उसने लेट करवा दिया भाई। तो 1:30 वाले में तो नहीं पहुँच सके, तो मैंने कहा अभी नमाज़ तो नहीं छोड़नी, उसके लिए चले गए 2:15 वाले में। तो 2:15 नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे घंटा लेट हो गया। मैं यहाँ पे 3 बजे पहुँच गया, तो प्रोफेसर की मीटिंग तो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं भी आके चुप के बैठ गया। चल रहे थे तो हमें तो चाइनीज़ में, तो हमें तो समझ में आना नहीं था, तो इस वजह से हम बैठ गए। ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो चाइनीज़ स्टूडेंट के साथ चल रहा था। तो यहाँ पे मसूद भाई के साथ भी कोई शूटिंग वूटिंग कर ली और अवैस भाई के साथ भी शूटिंग कर ली। उसके बाद मसूद भाई को बोला यार हमारी क्लास है, हम निकलते हैं, आप प्रोफेसर को बता देना। तो उसने कहा ठीक है आप चले जाएं, मैं प्रोफेसर को बता दूंगा कि आपकी क्लास हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अवैस को बोला भाई चल अपन निकलते हैं। तो हम निकल आए थे कैंपस के लिए, क्योंकि हमारा क्लास था। तो यहाँ पे जैसे निकले तो यहाँ पे इनका चल रहा था अपना, होता है इनका चाइनीज़ का, ये इनको सेफ्टी फैक्टर्स करवाते रहते हैं। सेफ्टी किस तरीके से आग लगे या कोई भी इमरजेंसी हो उसमें किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं या किसी आग को कैसे बुझा सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती रहती हैं। तो हमने भी कहा कि देखें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम भी आए थे यहाँ पे, थोड़ा देखा कि किस तरीके से हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको सिखाते रहते हैं कि आपको किस तरीके से आग को बुझाना होता है। तो उसके लिए सेफ्टी पिन निकालना, किस तरीके से इसको यूज़ करना, क्योंकि ये लगे हुए तो होते हैं हर जगह पे, लेकिन सबको इस्तेमाल करना नहीं आते। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिखाते रहते हैं, तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ये डिजिटल था तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कैलेंडर और दूसरी चीज़ें भी रखी हुई थी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे उठा सकते थे। तो हमने देखा, तो हमने भी देखा कि कैलेंडर था, तो वो कैलेंडर हमने उठा लिया। हमने कहा वही काम की चीज़ थी, बाकी तो चाइनीज़ में था, हमने समझा तो था नहीं। तो कैलेंडर उठा लिया मैंने और एक अवेश भाई ने। तो कैलेंडर वगैरह उठा लिया। उसके बाद टाइम हो रहा था क्लासेस का, तो मैंने कहा भाई चलो क्लास में चलते हैं। तो क्योंकि वो क्लास थोड़ी दूर होती है, हम थे शवाजा कैंपस में और हमारी क्लास थी वो बैम्बो कैंपस में थी। तो ये दोनों कैंपस आपस में थोड़ा फासले पे होते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो टाइम पे ये उठा लिया था हमने कैलेंडर, तो निकल चुके थे अपनी क्लासेस की तरफ। तो अवेश भाई के पास बाइक थी, तो मैंने कहा चलो बाइक पे चलते हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बाइक पे जल्दी थोड़ा जल्दी में थे, तो जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कैंपस के गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत रश होती है। तो यहाँ पे क्योंकि इंटरचेंज भी है और यहाँ पे सागा मॉल भी है, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी होती हैं। तो हम यहाँ से जैसे ही निकल रहे थे तो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन भाई बच गए। ये लड़कियां भी डर गई कि भाई क्या कर रहे हैं ये। तो हम भी निकल गए थे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से चलेंगे अपने बैम्बू कैंपस और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा बैम्बू कैंपस भी है। तो यहाँ से जाते जाते आपको इंशाल्लाह नज़ारे भी दिखाते चलेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो भाई साहब पहुंच चुके थे कैंपस में। अभी गाड़ी लगाएंगे साइड में और चलेंगे क्लासेस में अभी 15 मिनट थे क्योंकि 3:45 बज चुके थे। तो अवेश भाई ने कहा कि भाई चलते हैं अभी कैंटीन कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्लासेस में। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, क्या है चलो। तो चलते ही चलते यहाँ पे भाई पतझड़ होती है क्योंकि यहाँ पे बाहर का मौसम आने होता है। तो चाइना में ये बहुत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पत्ते झड़ते हैं और क्या नज़ारा होता है भाई साहब, आउट क्लास। तो हमने भी कुछ शूटिंग वगैरह कर ली थी। तो उसके बाद हमने कहा चलो भाई कैंटीन की तरफ चलते हैं। तो मैं और अविस निकल गए थे कैंटीन के लिए। तो बहुत ही प्यारा मौसम लगा पड़ा था क्योंकि ठंड भी होती है थोड़ी बहुत और गर्मी का तो कुछ सीन ही नहीं होता यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पे। चल पड़े थे चलते चलते। अभी अवेश भाई ने कहा कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट खेल रहे थे। तो शाम का टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। जो भी होते हैं प्रोफेसर स्टूडेंट, हर एज का हर बंदा यहाँ पे आता है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है। यहाँ पे फुटबॉल होती है, बैडमिंटन होता है, टेनिस होती है, सारे खेल यहाँ पे ये चाइनीज़ खेल रहे होते हैं। तभी तो भाई फिट लगे पड़े हैं। अपनी माइंड और फिज़िकल फिटनेस को ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो हमने भी कहा वैसे कि भाई मैं तो यहाँ पे आता हूँ, आप नहीं आते। मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम भी आएंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करेंगे क्योंकि हम तो थोड़ा कैंपस से दूर रहते हैं तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम निकल चुके थे। हमने कहा भाई जल्दी जल्दी चलो और उसके बाद क्लासेस हैं, कैंटीन में चलते हैं, उसके बाद कुछ लेते हैं और चलते हैं क्लासेस में। तो पहुँच चुके थे यहाँ पे कैंटीन तो बनती। हमने कहा चलो ठीक है, शॉप से कुछ बिस्किट और बोतल यानी कि कोई जूस वगैरह ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे जूसेस और अपना बिस्किट बहुत ही आउट क्लास मिलती हैं। ये हमने यहाँ से एक बिस्किट और 2 बोतलें पकड़ ली थी मैंने और अवेश ने। उसके बाद हम चले गए थे अपने क्लासेस की तरफ क्योंकि क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी। तो मैंने कहा भाई चलो जल्दी चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे बोतलों में ये खासियत होती है कि इनमें ऐसी ताज़गी होती है कि आपको ये रियली लगेंगे क्योंकि इसमें ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा जूस निकाला होता है कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल ये फ्रेश जूस होते हैं। इसमें बिल्कुल ये ऑरेंजेस के ज़र्रात भी होते हैं। तो जूस पकड़ ली थी और बिस्किट पकड़ ली थी और खाते खाते चल पड़े थे क्लासेस की तरफ। यही चीज़ें हम जैसे ही पूरी मना दिन ऐसे ही गुजारते हैं क्लासेस में, यहाँ वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी होती है वो करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में कभी क्लासेस होते हैं, कभी मीटिंग्स होते हैं, कभी क्या चीज़। तो इस तरीके से हम अपने आप को इंगेज भी रखते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ इस तरीके से ही गुजरती है। तो यहाँ पे आ चुके थे कि कैंपस में मेन बिल्डिंग में आ चुके थे और लिफ्ट से अभी जाएंगे 3rd फ्लोर पे क्योंकि हमारा क्लास 3rd फ्लोर पे है। तो जाएंगे अभी और क्लास अटेंड करेंगे। क्लास अटेंड करने के बाद फिर इंशाल्लाह चलेंगे घर की तरफ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये हमारी क्लासेस हैं, देख सकते हैं भाई आउट क्लास। यहाँ पे कॉरिडोर है और क्लासेस का भी अपना ही लेवल है। ये मेरी क्लासेस है। तो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, चुपके से आके बैठ गए। उसके बाद निकल चुके थे क्योंकि क्लास ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हमने कहा कि चल भाई चलते हैं घर की तरफ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, थक भी गए थे सारा दिन घूम घूम के। तो यहाँ पे फिर से चलेंगे बाइक पे और मिलते हैं घर पे। तो भाई साहब पहुंच चुके थे घर पे। अभी चढ़ेंगे 7 माले। तो चढ़ते चढ़ते वही काम तो हो जाते हैं पूरे। अलीम ने गेट खोली, अलीम घर पर ही था और मैं भी पहुंच चुका था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस तरह के वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए अपने भाई को फॉलो ज़रूर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।